देखिए, बिहार में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खुश हैं और नए मिशन पर लग गए हैं। बड़े बदलाव बिहार में इस बार देखने को मिल सकते हैं। बड़े जो नेता है उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। अब देखिए, आज का दिन काफी अहम होने वाला है। बड़े बड़े बीजेपी के नेता काम पर लग गए हैं। आखिर अब किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। कल 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए। बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए लक्ष्य की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब इस काम में लग गए हैं। ऐसे में कौन सा ये लक्ष्य है जिसकी तरफ अब बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में क्या कुछ होने वाला है, चलिए हम आपको इस खबर में बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने सभी सियासी समीकरण को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। एनडीए ने जातीय समीकरण और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अप्रत्याशित समर्थन की लहर पर सवार होकर 243 सीटों में से 202 जीतकर सत्ता बरकरार रखी है। वहीं जीत विपक्षी महागठबंधन के लिए करारी हार साबित हुई है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी और 2020 की तुलना में आधी से भी कम सीटें मिली हैं। महागठबंधन कुल 35 सीटों पर सिमट गई है, जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और जेडीयू ने भी मजबूत प्रदर्शन किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा है कि कुछ पार्टियां पुराने एमवाई फॉर्मूले पर चल रही थी, लेकिन महिलाओं और युवाओं के नए एमवाई ने पलटी मार दी। बिहार में विकास और सुशासन की यह जीत विपक्ष के तुष्टीकरण की राजनीति पर करारा प्रहार है। मोदी ने नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा है कि बिहार अब विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। इस जीत ने न सिर्फ बिहार को स्थिर दी, बल्कि पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। लेकिन मोदी की नजर अब पश्चिम बंगाल पर टिक गई है। उन्होंने कहा है कि गंगा बिहार से बहकर बंगाल पहुंचती है। ठीक वैसे ही बिहार की यह जीत बंगाल में बीजेपी की सफलता का रास्ता बना रही है। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में जंगल राज उखाड़ फेंकने का संकल्प जताते हुए मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने टीएमसी शासन को जंगल राज करार देते हुए बंगाल की जनता से अपील की है कि बीजेपी के साथ मिलकर इसे सख्त करे। यह बयान टीएमसी के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी पहले से ही मजबूत हो रही है। मोदी के इस बयान पर टीएमसी ने तीखा पलटवार भी किया। प्रवक्ता कुणाल घोष ने इसे भ्रमपूर्ण बताते हुए कहा है कि बिहार का फॉर्मूला बंगाल में काम नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया है कि 2026 में ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी और 250 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। घोष ने कहा है कि बंगाल ने बीजेपी की नफरत की राजनीति को बार बार नकारा है। असली जंगल राज उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में है। यानी बिहार जीतने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। 2026 में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार जीतने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंच गए हैं और अब बड़े बड़े नेता भी इस जीत को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। अब देखिए, 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त बिहार में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।